स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने पिछली वीडियो में अलंकार स्टार्ट किए थे। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार क्या पढ़ा था हमने। महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि शब्दों और अर्थों का प्रयोग करके उसमें चमत्कार उत्पन्न करके अलंकारों का प्रयोग करता है। ये हम पिछली वीडियो में सब देख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं अर्थ अलंकार। कौन सा अलंकार कर रहे हैं? अर्थ अलंकार कर रहे हैं। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। सबसे पहले हम करेंगे अर्थ अलंकार के भेद। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो पहले कर रहे हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमारा कौन सा होता है? उपमा, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। उप प्लस में माँ। उपमा मीन्स समीपता और माँ का मीन्स मापन। समीपता कैसे होता है? देखो जैसे कोई ऐसे दो हाथ है हमारे, ऐसे हमारे पास आ रही है, ऐसे ये समीप हो गए। ठीक है, ऐसे ही किसी के गुण, किसी की स्थिति, किसी के स्वभाव में अलग अलग होते हैं वो। ठीक है, उनमें समीपता लाना क्या होता है? ये उपमा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, समानता की जाए। उपमेय में उपमान की समानता की जाए। तो पहले ये देखो उपमेय होता क्या है और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी समानता की जाती है, जिसकी समानता की जाती है और जिसके साथ की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। जिसकी समानता की जाए, मान लो मृग नयनी, मृग की तुलना किससे की गई है? नैन, यानी कि अब नैन यहाँ पर क्या है? उपमेय, क्योंकि नैन हमारी आंखों की ये समानता किससे की गई है? मृग के समान। तो मृग नैनी, उपमेय आ गया इसमें नैन और उपमान हो गया मृग, क्योंकि मृग के साथ इसकी तुलना की गई है, समानता उसमें बताई गई है नैनों में। तो उपमा अलंकार क्या हुआ? जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर, इसकी देखो पहचान मेन क्या है उपमा अलंकार की? उपमा अलंकार में आता है सा, सी, सम, ईव, सरिस, भांति, की तरह, ये वर्ड आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते इस अलंकार के अंदर। इस अलंकार में सा, सी, सम, ईव, सरिस, भांति जिसका अर्थ निकलता हो ना, तो वो उपमा अलंकार ही होता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर, सम का मीन्स सम, उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके साथ समानता बताई गई है। मुख बाल रवि सम, जिसका मुख बाल रवि क्या होता है? सुबह उदित होने वाले सूर्य को बोला जाता है बाल रवि। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो गोल होता है और बहुत बड़ा सूर्य होता है, तो वो लाल लाल होता है। और मुख के साथ इसकी क्या समानता बताई गई है? जो व्यक्ति क्रोधित होता है उसका मुख क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, तो उसकी समानता बाल रवि के साथ की गई है, क्रोधित मुख की समानता। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सम देखते ही आपका उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी, फूल के समान कोमल बच्ची। को बच्ची की तुलना किससे की है? फूल से की है, तो यहाँ पर सी आ गया, उपमा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई, धन सी यानी धन के समान। ठीक है, तो यहाँ पर सा, सी, सम जहाँ पर भी आ जाए ना, उपमा अलंकार होता है। ये सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी, सरीखी मीन्स माँ के समान। भीगी हवाएं, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, तो वो क्या है? बच्चा प्यार से उठता है। ऐसी हवा जब ठंडी ठंडी सुबह के टाइम चल रही होती है तो बाल ऐसे लहराते हैं, तो माँ के समान वो हवा काम कर रही है। तो कौन सा अलंकार हुआ वहाँ पर? उपमा अलंकार। अब हम कर रहे हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है बच्चे? जहाँ पर संभावना या कल्पना की जाती है, संभावना या कल्पना बताई जाती है किसी चीज की, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या कल्पना पाई जाए। इसकी पहचान क्या है? जैसे उसकी सासी समती, तो इसकी पहचान क्या है? इसमें आ जाता है मानो, मनुहू, जानो, चनुहू, ज्यो। ये जिसमें भी आ जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। जैसे लंबा होता ताड़ वृक्ष जाता, यानी ताड़ का वृक्ष लंबा लंबा होता जा रहा है। मानो छूना चाहता नभ को, ऐसा लगता है। मानो आते ही कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ऐसा लगता है वो आकाश को छूना चाहता है, कल्पना की गई है कि वो आकाश को छूना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। पाहुन आए जो गांव में शहर के, बादल जो हैं वो मेहमान के रूप में लिए गए हैं। ऐसे लगता है कोई मेहमान गांव में
शहर के आए हैं, शहर के मेहमान गांव में आए हैं ऐसा लगता है। तो जो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, तो हमारे उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार समझ आ गए होंगे मेरे विचार से सबको। अब हम करेंगे कौन सा अलंकार करेंगे, अब हम रूपक अलंकार करेंगे। रूपक का मीन्स होता है आरोप। ठीक है, आरोप लगाना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के ऊपर आरोप लगाया जाता है। जैसे कोई आप ये फिल्म देखते हो, रामायण बहुत समय पहले की थी जिसमें रामचंद्र जी थे, सीता थी। तो अब कोई नाटक करता है, कोई सीरियल करता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनती है। तो लक्ष्मण का जो सीता बनेगा, सीता के ऊपर सीता का आरोप हो गया। ठीक है, लक्ष्मण बनेगा, लक्ष्मण का आरोप हो गया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है जहाँ पर आरोप, उपमा में वो आरोप, ये क्या पाया जाए, उपमा का आरोप पाया जाए। तो इसमें मेन पहचान क्या है, योजक चिन्ह मिलेगा आपको। योजक चिन्ह क्या होता है, हाइफन। ठीक है, ये हमारे को मिलता है, हाइफन मिलता है। तो देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना के बीच में क्या है, हाइफन है, योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। अब देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर खिलौना क्या है, खिलौना का आरोप किसके ऊपर है, चंद्रमा रूपी खिलौना। खिलौने का आरोप किसके ऊपर है, चंद्रमा रूपी खिलौना। खिलौना किसको बता दिया, चंद्रमा को बता दिया। चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखो, इसमें श्री रामचंद्र जी जब छोटे थे ना, तो वो एक बार जिद कर बैठे कि मुझे चंद्रमा के साथ खेलना है। उन्होंने चंद्रमा को देखा, उन्होंने सोचा ये खिलौना है तो चंद्रमा के साथ खेलना है। तो उनकी माता जी ने उनको एक परात के अंदर पानी भर दिया। ठीक है, और चंद्रमा की परछाई उसमें आ गई और वो खेलने लगे। तो ये क्या है, चंद्रमा को तभी से बताया गया चंद्रमा रूपी खिलौना। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। अब ये कमल क्या है, कमल का फूल बहुत सॉफ्ट होता है, उसको किसका आरोप है, चरण कमल, चरणों के ऊपर, यानी हमारे जो पैर हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण है, उसको ये कमल के फूल का उसके ऊपर आरोप है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। दुख है जीवन तरु के मूल, जो दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन रूपी तरु यानी कि जीवन रूपी को क्या बता दिया, पेड़ बता दिया। तो रूपक अलंकार हो गया। अब हम करते हैं अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार स्टूडेंट्स क्या होता है, अतिशोक्ति होता है किसी बात को बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी भी बात को, कोई बात हम कह रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ा के टॉपिक को कह दिया। जैसे हनुमान की पूंछ में लख न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी नहीं, जब वो श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर गए थे हनुमान जी रावण के पास, तो क्या हुआ था, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी और सारी लंका जल गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, अभी आग लगी नहीं कि पूरी लंका धू धू करके जलने लग गई और सभी निशाचर भाग गए। तो ये बात को बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, आग लगने से पहले लंका का जल जाना। इतना गया, अगला है, इतना रोया था मैं उस दिन, तार तलैया सब भर डाले। इतना रोया यानी कि आप रोते हो तो क्या होता है, दो चार आंसू गिरते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, फिर आप साफ करते हो, फिर थोड़े से आ जाते हैं, इतने ही आंसू आते हैं। इसने क्या कह दिया, इतना रोया था मैं उस दिन कि तालाब भी भर गए, सभी तलैया सब भर गए। ठीक है, तो ये तो बढ़ा चढ़ा कर बात कह दी। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज भी रास्ता भूल जाएगा। अब देखो, बालों के क्या इतना अंधेरा हो जाएगा, बालों को खोलने से इतना अंधेरा हो जाएगा कि सूरज भी रास्ता भूल गया। तो बढ़ा चढ़ाकर इसको कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर बच्चा, इतने हो गए। फिर आगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाए। मानवीय क्रियाएं क्या होती है, सुंदर लगना, सजना, संवरना, नाचना, कूदना, ये किसकी क्रियाएं होती हैं, मानव की होती हैं। तो यहाँ प्रकृति की तुलना जब मानव की क्रिया दिखाई जाए तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे संध्या सुदूर परिसी, संध्या सुदूर परिसी, अब परी के समय को, संध्या सुदूर परिसी, दिवासन का समय, संध्या सुदूर परिसी। परिसी, अब परी को बता, संध्या को क्या बता दिया, परी बता दिया। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पर सी आ गया, सासी सम है, कोई उपमा अलंकार है, नहीं। यहाँ पर संध्या को के ऊपर आरोप है, सुंदर का। ठीक है, यहाँ संध्या मानवीकरण है, शाम, सवेरा, सुबह, ये मानवीकरण होगी, यानी कि प्रकृति हो गई ये, इसके साथ मानवीकरण किया कि परी के समान सुंदर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ऐसे ही मानवीकरण है, प्रकृति की तुलना, सरसों खिली फूली हाथ पीले, सरसों के हाथ पीले। तो सरसों एक फसल है, उसके हाथ पीले करना मीन्स विवाह करना।
और विवाह किसका होता है? विवाह किसका होता है? मानवीय क्रिया है। तो ये पर यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ पर प्रकृति की तुलना, ये सफेद चना, एक ठिगना चना पहना साफा, ठिगना चना साफा पहने। अब साफा क्या होता है? मफलर होता है, ठीक है। ये कौन पहनता है? मानव पहनता है। ठिगना चना साफा पहने, ठीक है। तो पीले फूलों का, पीले गुलाबी फूलों का साफा पहने। तो ये साफा यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की गई, तो मानवीकरण अलंकार हमारा हो गया। तो बच्चों हमने इसमें क्या क्या रीड किया? अलंकार का पूरा टॉपिक एक बार आपको मैं रिवीजन करवा देती हूँ। हमने पढ़े थे अलंकार। अलंकार में हमने पढ़ा था अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में थे हमारे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हमारे थे शब्द अलंकार। अनुप्रास में क्या था? जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तरणी तनुजा तट तमाल तरु अर्भ उछाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव बुलाए, ठीक है। पति ते पावन सीताराम, पापा की आवृत्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये वर्ण की एक बार आवृत्ति आती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में एक से अधिक बार एक शब्द प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ एक या दो से अधिक बार होता है, अर्थ अलग होता है। जैसे माला फेरत युग गया, फिर आने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का 2 अर्थों में प्रयोग किया गया था, वहाँ पर यमक अलंकार था। फिर किया हमने श्लेष अलंकार। श्लेष का मीन्स होता है चिपका होना, ठीक है। तो चिपका होना मीन्स एक ही वर्ड आता है, उसका बार बार अर्थ अलग अलग निकलता है। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी, इसकी कलियाँ 2 और 3 ये अर्थों में प्रयोग हुई हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने किया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक वर्ड 2 बार कंटिन्यू आता है, लेकिन अर्थ सेम होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में हमने पढ़ा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार में पढ़ा हमने सासी, सम की भांति ये आ जाते हैं, तो उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पढ़ा? मानो मनु, जानो जनु, ज्यों आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में आरोप होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। चंद्रूपी खिलौना, तो ये हमारे रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, ये जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि राणा महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। एक बार आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदियाँ थी। राणा इस बार सोच रहे हैं कि नदी कैसे पार हुई, उनका घोड़ा था चेतक, हवा से बातें करता था। तो आगे तब तक चेतक था उस पार, राणा सोच ही रहे मन में कि घोड़ा कैसे पार उतरेगा, तब तक तो चेतक उस पार था। तो बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार, प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाए, वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों ये अलंकार का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आप इसके एग्जाम्पल अपनी बुक में से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आप समझोगे, इस वीडियो को देखेंगे। 2 वीडियो आएंगी इसकी, दोनों वीडियो में कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ओके, बाय, सी यू।